हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं रोमन न्यूमरल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कैसे हम नॉर्मल नंबर्स को रोमन नंबर्स में, रोमन फिगर्स में लिखते हैं, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। सो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। एंड यस, पिछले लेक्चर में मैं आपको समझा रही थी एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ये टॉपिक बिलोंग करते हैं आपके क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स से, एनसीईआरटी बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूं। तो देखिए, द रोमन न्यूमरल्स में क्या है। तो देखिए, रोमन न्यूमरल्स होते हैं ऐसे। 1 को हम आई लिखते हैं, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी, 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को वी आई आई, 8 को वी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स और 10 को एक्स। ये है आपके रोमन न्यूमरल्स। कैसे लिख सकते हो आप? जैसे 1 को आप क्या लिखोगे? आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई। ये 1, फिर 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3। समझ में आया? फिर 4 होता है आई वी। ठीक है, आई वी डिनोट करता है 4 को। फिर 5 होता है वी, 6 होता है वी आई, 7 होता है वी आई आई, है ना? 5 6 7। फिर 8 क्या होगा? 5 6 7 8। फिर 9 क्या होगा? 5 6 7 8 9। नहीं, क्या होगा? 9 होता है i इंटू एक्स, और 10 क्या होता है? x होता है। अब ये नंबर किसने बनाए, ऐसे क्यों बनाए, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और सिर्फ 10 तक ही नहीं, मैं 20 तक, 100 तक, 50 के ये भी बताऊंगी कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में। तो देखिए, दिस इज फॉलोड बाय xi for 11, xii for 12 till xx for 20। ऐसे ही चलता रहेगा 11 से 20 तक लिखने के लिए। नेक्स्ट, सम मोर रोमन न्यूमरल्स आर। कुछ और रोमन न्यूमरल्स देख लीजिए। जैसे कि i हमने 1 को बोला था, v हमने 5 को बोला, 10 के लिए हमने x यूज किया, 50 के लिए हम यूज करते हैं l, 100 के लिए हम यूज करते हैं c, और 500 के लिए यूज करते हैं हम d, और 1000 के लिए यूज करते हैं हम m। अब इनको कैसे नंबर्स को लिखते हैं, ये वाले नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे इतने, है ना? कि l किसको बोलते हैं, 50 को बोलते हैं, 100 को क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। बस फिर ये याद हो गए, फिर हम इनसे बना के आगे के नंबर लिखेंगे। 51 52 101 102 510 1005, ऐसा समथिंग। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया। अब ये क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारे रूल्स देख लो। तो द रूल्स फॉर द सिस्टम आर, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है, जैसे कि हमने लिखा था आई डबल आई ट्रिपल आई, तो यहाँ पे आई रिपीट हो रहा है, यहाँ एक बार, ये 2 बार, यहाँ पे 3 बार आ गया, तो इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स इट ऑकर्स। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? उसकी वैल्यू ऐड होती है। यानी कि ये क्या था? 1, आई का सिंबल होता है 1, यहाँ पे 2 आई है तो 1 + 1 ये क्या हो गया? 2, यहाँ 3 है तो 1 + 1 + 1 ये क्या हो गया? 3। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर कहीं सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसको हम ऐड कर देंगे, जितनी बार वो रिपीट हो रहा है तो उससे वो नंबर बन जाएगा। दैट इज 2 = 2। 2 बार आई है तो वो 2 बन जाता है। 2 बार x है, x का मतलब होता है 10, 2 बार है तो 10 + 10 20 बन जाता है। 3 बार है तो 10 + 10 + 10 30 बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, A symbol is not repeated more than 3 times। याद रखो, कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। यानी कि अब अगर आपको 40 लिखना है तो आप उसको 4 बार x नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 3 बार से ज्यादा हम किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं करेंगे। 3 बार x लिखा 30 हो गया, 4 बार x हम नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी 40 के लिए हमें कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। तो बट द सिंबल v L D आर नेवर रिपीटेड। अब हमने देखा है कि सिंबल रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ सिंबल ऐसे हैं, जैसे कि V 5 को रिप्रेजेंट करता है, L और D, ये सिंबल्स कैसे हैं? ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। कभी आप नहीं देखोगे डबल L डबल D ट्रिपल D ऐसा लिखा हुआ, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। If a symbol of smaller value is returned to the right of a symbol of greater value, its value get added to the value of greater symbol। बोल रहे हैं कि अगर कोई छोटा वाला सिंबल बड़े वाले नंबर के बाद लिखा हो तो उन दोनों की वैल्यू ऐड हो जाती है। कैसे लिखा हो? छोटा बाद में लिखा हो, बड़ा पहले लिखा हो। जैसे कि यहाँ पे वी आई, वी मतलब होता है 5, आई मतलब होता है 1, छोटा वाला बड़े के
बाद में लिखा है तो 5 + 1 होके 6 हो जाएगा। ऐसे ही XII, X होता है 10, I होता है 2, तो छोटा वाला बड़े के बाद लिखा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो XII क्या हो गया, 12 हो गया। LXV, L होता है 50, X होता है 10 और V होता है 5। 10 50 से छोटा, फिर 5 10 से छोटा और आगे लिखा है, छोटे छोटे लिखना होने चाहिए आगे। तो ये क्या हो गया, 50 + 10 60 + 5 65। तो 65 कैसे लिखोगे, LXV करके। आया समझ में। कब होंगे एडिशन, जब छोटा वाला बड़े के बाद में लिखा हो, पहले लिखा हो तो नहीं होगा, है ना, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ अभी बोला नहीं है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। If a symbol of smaller value is returned to the left of the symbol of greater value, its value is subtracted from the value of greater symbol। बोल रहे हैं कि अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लेफ्ट में लिखा हो ग्रेटर वैल्यू के, यानी पहले स्मॉल लिखा हो फिर बड़ा लिखा हो, तो क्या होगा, फिर इसमें सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि लिखा है IV, I मतलब 1, V मतलब 5, तो 1 छोटा है पहले लिखा है, 5 बड़ा है बाद में लिखा है। तो अगर पहले छोटा वाला लिखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 5 - 1 यानी ये क्या हो जाएगा 4। XL, X का मतलब क्या होगा आपका 10 और L मतलब 50, तो 50 में से 10 गया 40 बचेगा। इस तरीके से हम और क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो हमने यहाँ दो चीजें सीख ली, अगर बड़े के बाद छोटा लिखा हो तो दोनों ऐड हो जाते हैं, और अगर छोटे के बाद बड़ा लिखा हो तो दोनों माइनस करके आंसर आता है। क्लियर हुआ, बड़े में से ही छोटे को माइनस करेंगे, माइनस में आंसर मत लिख देना। ओके चलिए, द सिंबल्स VLD आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ये याद रखना कि जो V, L और D होते हैं सिंबल, ये क्या होते हैं, ये कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखे होते कोई बड़ी वैल्यू के, यानी कि इनसे बड़ी वैल्यू है उसके पहले ये सिंबल्स नहीं लिखे होंगे। सो VLD आर नेवर सब्सट्रैक्टेड, यानी कि VLD कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होते, है ना। देखिए यहाँ पे भी VL लिखा है तो राइट में लिखा है, लेफ्ट में नहीं लिखा। द सिंबल I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। जो हमारा सिंबल I है, यानी जो 1 को बताता है, वो V और X में से ही माइनस होता है हमेशा। यहाँ देखिए, यहाँ VI के साथ था I और यहाँ पे X के साथ था I, बाकी और कहीं सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। आप सोचो C में हो जाए, L में हो जाए, तो नहीं। नेक्स्ट लिखा है द सिंबल X कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली। और जो सिंबल X है यानी 10 है, वो काय में से सब्सट्रैक्ट होगा, L 50 में से, है ना, M में से, C में से, इनमें से ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है। तो ये रूल्स मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको एकदम अचानक कोई आके कह दे 98 का हमें बताओ रोमन क्या होगा, तो आपको ये रूल्स पता होना चाहिए, तब आप 98 का रोमन बना के बता पाओगे, अगर आपको प्रॉपरली याद नहीं है तो, है ना। आगे बढ़िए, आगे दिया हुआ है यहाँ पे कुछ रोमन न्यूमरल्स 1 से लेके हमें कुछ दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट। 1 को I, 2 को II, 3 को III, 4 को IV, 5 को V, 6 को VI, 7 को VII, 8 को VIII, 9 को IX, 10 को X, यहाँ 20, 30, XL हो जाता है 40, 50 हो जाता है L, 60 LX, 70 LXX, 80 LXXX, 90 XC, 100 होता है C, 200 होता है CC, 300 होता है CC। तो 400 4 बार C क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई भी लेटर जो है 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 500 होता है D, फिर 600 होता है DC, 700 DCC, 800 DCCC, 900 CM, क्योंकि C फिर से रिपीट नहीं हो सकता। क्लियर हुआ। तो ये नंबर्स लेके एक बार नोट डाउन कर लेना, इन सबको आगे बहुत काम आएंगे आपको नंबर बनाने में। लिखा है राइट इन रोमन न्यूमरल द मिसिंग नंबर्स इन द टेबल। यहाँ पे आपकी बुक में टेबल दी हुई है, तो जहाँ भी मिसिंग नंबर्स हैं वो हमको कंप्लीट करना है वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए XXX, VX, IC, XVV आर नॉट रिटर्न, कैन यू टेल वाई। कहीं भी यहाँ पे 4 बार X नहीं लिखा, 3 बार X के बाद 4 बार X आना था, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोई भी लेटर 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता। V के बाद X, VX कुछ नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि कभी भी V क्या है X के पहले नहीं आते हैं। ऐसे ही IBC के साथ नहीं आता है, और XVV फिर से वही XV के पहले नहीं आएंगे। क्लियर हुआ, ये हमने रूल्स पढ़े हुए हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है रोमन न्यूमरल्स के। तो अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिए, तो इसको मैं अगले वीडियो में पढ़ा दूंगी आपको कि कैसे इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है रोमन न्यूमरल के ऊपर। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको हमारे सारे फुल कोर्स का वीडियो लेक्चर और नोट सब कुछ अवेलेबल है एक सिस्टमैटिक मैनर में, तो आप इजीली वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। एंड यस, डेली अपडेट्स के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।